बचाओ, उस लड़की को बचाओ कोई। ये क्या हो रहा है? ये रोड रोलर बिना ड्राइवर कैसे चला? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्रांति इस वक्त हमारे बीच नहीं है। वो सचमुच एक क्रांति थी। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि उसकी मौत एक दर्दनाक हादसे में हुई, और जिन आंखों ने उसकी मौत को देखा, इस हादसे की दहशत को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी दहशत को देखकर शायद वो डर गए। जैसा कि आप जानते हैं, मरने से पहले क्रांति किसी केस पर काम कर रही थी, और आप ये भी जानते हैं कि वो कितनी बोल्ड और हिम्मत वाली लड़की थी। पीछे की कवरेज ने वॉर फील्ड से की थी। क्रांति की मौत के बाद मैंने, आपने, दैनिक समाचार ने एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर खोया है, और मीडिया वर्ल्ड ने एक बहुत ही काबिल डेयर डेविल रिपोर्टर खोया है। कई बार अपने एडवेंचर में क्रांति ने मौत को चकमा दिया, पर इस बार वो मौत को चकमा नहीं दे सकी। मौत उसे चकमा दे गई, और वो इस हादसे का शिकार हो गई। वो सिर्फ एक हादसा था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं।
यस भास्कर, क्या बात है? सर, वो होम मिनिस्टर के ऑफिस से जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर श्रीनिवासन आए हैं। अरे उनको बुलाओ। सर। अरे श्रीनिवासन जी, आइए आइए। हेलो मिस्टर अरविंद कुमार। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या लेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। हाँ जी, कहिए। देखिए अरविंद जी, ये बात ऐसी है, इसे आप अपने आप तक रखेंगे या मीडिया तक ले जाएंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मगर आप कहिए तो सही। क्रांति की मौत की बात मैंने मीडिया से सुनी, लेकिन उससे पहले कुछ 20 दिन पहले मोबाइल पर मेरी क्रांति के साथ बात हुई थी। जी हाँ, उसने मुझे बताया था कि एक माफिया है जो किसानों की बेकार जमीन हड़प लेता है, हाईवे पर काम करने वाले इंजीनियर और उनके साथ काम करने वाले लोगों को धमकाता है। वो ये चाहता है कि हाईवे वहीं से निकाला जाए जहां से वो चाहता है। इसके अलावा किसानों के नाम पे सरकार से काफी बड़ा मुआवजा भी वो हड़पना चाहता है। इस सिलसिले में कुछ ठोस सबूत की बात मैंने क्रांति से की तो उसने बताया कि आजकल वो इसी केस पर काम कर रही है। मैंने सोचा ये बात मैं आपको बता दूं। देखिए, क्रांति से इस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। आपकी बातों से ही मुझे पता चला कि वो इस केस में काम कर रही है, और कुछ मामले भी आए हैं इस बारे में मेरे सामने, जैसे कुछ बदमाशों ने इंजीनियर तक का किडनैप किया है। पर उन मामलों का और क्रांति की मौत का आपस में कोई तालमेल नहीं है। आप अपने तरीके से बात तक पहुंचे और मैं अपने तरीके से। जब तक मेरे हाथों में कोई ठोस सबूत नहीं लगता, मैं ये मामला मीडिया तक जाने नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैं चलूं? जी। ओके ओके, बाय। बाय। थैंक यू। सिद्धांत साहब, हाँ? ये देखिए, अखबार में क्या खबर छपी है, क्या खबर? देख लीजिए। पत्रकारिका क्रांति की मौत हादसा या हकीकत? ये अखबार वालों को भी पता नहीं क्या हो गया, अब उन्हें हादसे भी हकीकत नजर आ रहे हैं। ये हकीकत है, हादसा नहीं। जाओ, सबको काम पे बुला लो। लेकिन सिद्धांत साहब, इतना सब हो जाने के बाद? अरे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ जो हादसा हुआ था ना, उसका असर इन सब के दिमाग पर चढ़ गया। सब नॉर्मल है, देखो। क्या? ठीक है। अरे आइए सब लोग, आइए अपने काम पे आइए।
जाओ सिद्धांत, घर जाओ। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। घर जाओ। आइए। साहब, कोई साहब इंतजार कर रहे हैं आपका अंदर। जाओ सिद्धांत, घर जाओ। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आइए सिद्धांत बाबू, आइए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानेंगे कैसे, हम पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है। कहिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? बस सिद्धांत बाबू, आप ही कर सकते हैं। ये जो रोड आप रामपुर से निकाल रहे हैं, इसे आप शाहपुर से होकर क्यों नहीं निकालते? देखिए सुरेंद्र साहब, बात ऐसी है कि जो शाहपुर की मिट्टी है वो हाईवे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शाहपुर जिस नदी के किनारे बसा है, उस नदी ने उस सारे इलाके की मिट्टी को कमजोर कर दिया है। ये एक मिट्टी के जानकारी रखने वाले साहब ने मुझे बताया है, और ये सब टेक्निकल बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। हम तो बस एक ही बात समझते हैं, हम उस साहब को समझाएंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उसे उठा लेंगे। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है सिद्धांत, आप अभी नए नए हैं। आपकी जगह जो पहले था वो उठ चुका, लेकिन हमने सुना है कि आप बहुत कोऑपरेटिव हैं। चलो मिल मिलाकर काम करते हैं। शट अप! ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जैसे भ्रष्टाचारियों की वजह से इस देश का सत्यानाश हो रहा है। और एक बात सुन लो, मैं किसी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उठने से नहीं डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ अपनी नजरों में गिरने से, समझे? फिर तो तुम्हें गिराना ही पड़ेगा भाई। देखिए सिद्धांत बाबू, इस इलाके में हमारी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता जानते हो ना, पेड़ का पत्ता। सोच लीजिए, मैं आपसे मिलने कल फिर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है आने की। चलो अब निकलो यहां से। गेट आउट फ्रॉम यहां। कुछ दिन पहले एक पत्रकार रोड रोलर के नीचे कुचलकर मर गई। खबर बन गई वो। यदि तुम्हें खबर बनने का बहुत शौक है तो यूं ही सही, मैं जा रहा हूं सिद्धांत बाबू।
हेलो, एडिटर अरविंद कुमार। हाँ, देखिए मैं सिद्धांत वर्मा बोल रहा हूं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे हाथ में आपका अखबार है जिसके फ्रंट पेज की हेडलाइन है क्रांति की मौत, हादसा या हकीकत। हाँ, लेकिन आपने फोन क्यों किया? जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस खबर के पीछे सच्चाई कितनी है। आपने क्रांति की मौत को सेंसेशनल बना दिया है। ये आपके अखबार बेचने के लिए है या फिर आपके पास वाकई कोई सबूत है? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी देखिए, मैं उस प्रोजेक्ट का इंजीनियर हूं जहां क्रांति के साथ यह हादसा हुआ था। ठीक है वर्मा साहब, मैं अपने सब एडिटर भास्कर को आपके पास भेजता हूँ। एक बात और, क्रांति की मौत हादसा नहीं, हकीकत है। यू आर राइट मिस्टर अरविंद, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं लगता ये इंजीनियर अपनी बात मानेगा। मानेगा क्यों नहीं भाई? आप बोलो तो आज ही फुल एंड फाइनल कर डालते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अपना आदमी आने वाला है। वो क्या खबर देता है उसकी भी तो सुन लें। आओ आओ, क्या खबर लाए हो बजरंगी? आप लोगों के जाने के बाद साहब ने किसी अखबार वाले को फोन किया था। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये लो, और हमें हर खबर देते रहना। थैंक यू सर। अब तुम जाओ। अब उसका क्या करें? उसके साथ भी वही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो इंजीनियर है ना, इंजीनियर के हाथ बड़े काम के होते हैं। हम उसके हाथ काट के उसे बेकार कर देते हैं। चलो अच्छा है, बारिश में पीने का मजा ही कुछ और है। आपकी न्यूज फ्रंट पेज पर होगी। ओके, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुम्हें रामनगर जाना होगा। रामनगर? कोई खास बात सर? ये क्रांति हादसे का मामला दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रोज नए नए पहलू उभर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर पता लगाना है कि असली बात क्या है। ठीक है सर, मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन सावधान रहना, वहां कुछ नए नए हादसे हो रहे हैं और उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और ये बात भी याद रखना कि हमें क्रांति की मौत का बदला लेना है। जी सर, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। यू मे गो नाउ। जी। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। आई विल कॉल यू लेटर। ओके, थैंक यू। हेलो, श्रीनिवासन हियर। जी, मैं एडिटर अरविंद कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अरविंद कुमार जी, क्या बात है? आपने जो मुझे खबर दी थी उसकी सच्चाई का पहला सबूत मुझे मिल गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ सर, लेकिन इस सिलसिले में आपको हाईवे प्रोजेक्ट के सिविल इंजीनियर सिद्धांत वर्मा की हिफाजत का पूरा इंतजाम करना होगा। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। जी शुक्रिया।
भास्कर, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं इस आवाज को पहचानता हूं। ये तो क्रांति की आवाज है। क्रांति, क्रांति तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम तो मर चुकी थी। हाँ मैं मर चुकी हूँ और सभी जानते हैं कि मेरी मौत एक हादसा थी, मगर सच्चाई कुछ और है। हाँ, उसी सच्चाई का पता लगाने तो मुझे यहाँ भेजा गया है। भास्कर, जिस सच्चाई का पता लगाने तुम यहाँ आए हो उसमें तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तुम उन लोगों को नहीं जानते, यहाँ के लोग भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम भी एक पत्रकार हो तो वो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे और रूप दे देंगे एक हादसे का, जैसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन क्रांति, तुम्हें याद है ना, तुम ही तो कहा करती थी कि कलम की धार तलवार की धार से तेज होती है। क्या हम पत्रकारों का यह फर्ज नहीं बनता कि हम इस समाज को सच्चाई का आईना दिखाएं? और क्या हम अखबार वाले इन माफिया वालों की वजह से सच्चाई का दामन छोड़कर झूठ के दामन में सो जाएं? नहीं क्रांति, मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगा। भास्कर, तुमने ये तय कर ही लिया है, तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ क्रांति, बोलो। तुम सिद्धांत वर्मा से मिलो, वो यहाँ के इंजीनियर हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताना। ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं क्रांति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये माफिया वाले किसी भी निर्दोष की जान नहीं ले सकेंगे। ठीक है भास्कर, अब मैं चलती हूँ। सिद्धांत वर्मा यहाँ आते ही होंगे। आपको देखकर लगता है कि आप ही इंजीनियर सिद्धांत हैं। आपने ठीक पहचाना, मगर आप? अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्तों के नाम भी होते हैं। भास्कर गुप्ता कहते हैं मुझे। कहिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आपकी जान को खतरा है, जरा सावधान रहिएगा। मेरी जान को खतरा? मेरा तो यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है। मैं तो फिलहाल आपको इतना ही बता सकता हूं। आपसे फिर मिलूंगा, चलता हूं। आज की रात उस इंजीनियर की चलने फिरने की आखिरी रात हो गई। चलो।
उठो सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत उठो। मेरे पीछे पीछे चले आओ। कहाँ है वो इंजीनियर? साहब सो रहे हैं। ये कहाँ गया? पता नहीं साहब, मैं तो सोया हुआ था। मुझसे बचकर कहां भागोगे इंजीनियर? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? ये सब मैंने किया। मैं चाहती थी कि तुम्हें घर से दूर ले आऊं,
मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अगर इस वक्त तुम घर में होते तो वो चारों तुम्हारे हाथ पैर काट कर तुम्हें अपाहिज बना देते। मगर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आती? तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुझे क्या हो रहा है? दिस नॉट पॉसिबल। ये क्या हो रहा है मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ सिद्धांत। तुम जो कुछ देख रहे हो वो कोई सपना या भ्रम नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई? सच्चाई तो यह है क्रांति कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तस्वीर मैंने अखबार में देखी है। हाँ, ये भी सच है। तो ये सब क्या है? तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ सिद्धांत। मैं चाहती हूँ कि अपने देश को तिनका तिनका करके बेचने वाले लोग बेनकाब हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे कातिल पकड़े जाएं। तुम्हारे कातिल? मगर तुम्हारा तो कत्ल नहीं हुआ, तुम्हारी मौत तो हादसे में हुई है। नहीं सिद्धांत, वो एक हादसा नहीं, हकीकत थी। जरा सोचो, किसी जीते जागते इंसान पर से रोड रोलर गुजर जाए तो उसकी मौत कितनी भयानक, कितनी दर्दनाक होगी। तो फिर तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह भी साबित करना होगा क्रांति कि तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं, हकीकत है। हाँ सिद्धांत, यही साबित करने मैं यहाँ आई हूँ। वो 25 दिसंबर की रात थी। मुझे मत मारिए साहब, प्लीज मुझे मत मारिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अगर ये इल्लीगल काम मैंने किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मेरे परिवार की देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे मत मारिए। मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक जवान विधवा बहन का बोझ है मेरे सर पर। मुझे मत मारो। इतने सारे बोझ लेकर घूम रहा है, फिर भी ईमानदारी का नाटक। एक ही वार में ये सर धड़ से अलग कर दूंगा, समझो? नहीं साहब नहीं, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन सुन ले कि अगर तूने जरा भी इधर उधर किया तो तेरा घर अनाथालय बन जाएगा। तुझे हमारे इशारों पर ही चलना पड़ेगा। नहीं साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। सुन, सड़क का नक्शा हम तुझे देंगे और तुझे हमारे बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, समझा? समझ गया साहब, समझ गया। जाओ तुम। भाई आपको क्या लगता है हमारी बात मानेगा वो? अरे ये क्या, इसका बाप भी मानेगा। इसकी कमजोरी इसका परिवार है और यही कमजोरी हमारी ताकत बनी। जल्दी जाकर देखो वहां कौन है और उसे किसी तरह पकड़कर यहां ले आओ। जाओ। जी। ए!
Please pick up the phone. हेलो, कौन? हाँ, सर मैं क्रांति बोल रही हूँ। अरे क्रांति, तुम इतनी रात को? सर मैं एक ऐसे केस पर काम कर रही हूँ जो तहलका मचा देगा। कैसा केस? सर अभी मैं कुछ बात नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओ मैडम, हेलो। लारे फोन दे। अबे ओ, क्या है? चुपचाप अपना काम कर। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। कृपया बीप के बाद अपना नाम व नंबर छोड़ दें। अगर जरूरी काम है तो मुझे 28742584 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। 28742584। चल। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। कृपया बीप के बाद अपना नाम व नंबर छोड़ दें। अगर जरूरी काम हो तो मुझे 28742584 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, अरविंद कुमार, दैनिक समाचार का संपादक। इसका मतलब वो लड़की अखबार वाली है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वही लड़की यहां आई थी। उसके पास हम सब की तस्वीरें हैं। पता करो वो कौन है और कहां रहती है। अगर वो लड़की जिंदा रही तो हम सब मर जाएंगे। और मुझे यह शक है कि वो लड़की या तो प्रेम कुमार के घर होगी या वो सिद्धांत के। तुम दोनों प्रेम कुमार के घर जाओ और तुम सिद्धांत के घर। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उस रात दैनिक समाचार के एडिटर को फोन किया। उसी की वजह से सुरेंद्र के आदमियों को मेरा पता चल गया। मगर मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, बिल्कुल अनजान थी। लेकिन फिर न जाने क्यों मैंने होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी श्रीनिवासन जी को फोन किया और उन्हें आगाह किया कि हर तरह के माफिया के साथ साथ रोड माफिया भी एक राक्षस बनकर अपने समाज के सामने खड़ा हो गया है। श्रीनिवासन जी चाहते थे कि कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले उनके पास ठोस सबूत हो, और मैंने वो ठोस सबूत देने का वादा कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं आने वाले खतरे से, बल्कि अपने मौत के खतरे से मैं बिल्कुल बेखबर थी।
हाँ बोलो। सुरेंद्र साहब, आपका शक बिल्कुल सही निकला। वो लड़की ओवरसीयर प्रेम कुमार के घर में ही गई है। ठीक है, तुम उस पर नजर रखना। ओके सर। मिस्टर प्रेम कुमार, हाँ, मगर आप? देखिए, अगर कुछ देर बैठ के बात कर सके तो आपके लिए एक बहुत ही फायदे का प्रपोजल है मेरे पास। फायदा? मगर आप हैं कौन? हाँ, आप दरवाजे पे ही सारी बातें कर लेंगे, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ, आइए प्लीज। थैंक यू। देखिए, इस वक्त मेरे बीवी बच्चे घर पर नहीं हैं और उनकी गैरहाजिरी में मैं आपको अंदर बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप आ ही गई हैं तो क्या कहना चाहती हैं, प्लीज जरा जल्दी कह दीजिए। देखिए मिस्टर, मैं एक बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और हमारी कंपनी को कुछ नए ओवरसीयर्स की जरूरत है। मैं चाहती थी आप हमारी कंपनी के लिए काम करें, उससे पहले क्यों ना हम कुछ कमीशन की बातें कर ले। कमीशन? हाँ, मैं आपको एक अच्छी खासी तनख्वाह, एक घर, एक गाड़ी और इसके साथ साथ रेगुलर ऊपर की कमाई भी दिलवा सकती हूँ। लेकिन ये सब? हाँ, ये सब मैं दिलवा सकती हूँ। लेकिन इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? देखिए मिस्टर प्रेम, दूसरे कंपनी के वर्कर्स क्या क्या करते हैं उस पर भी हमारी नजर होती है और हमें पता है कि आपने अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे फायदे करवा के दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अब हमारी कंपनी के लिए काम करें। क्या सोच रहे हैं मिस्टर प्रेम? देखिए, मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। माफ कीजिए, आप आई, मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या ठंडा? चाय? वैसे तो आपके घर में कोई है नहीं, बस थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बहुत है। आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। ओके। ये नशे की दवाई है। हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश मत करना। तुमसे जो कहा गया है वही करना। चल जा। प्लीज लीजिए। अरे, पानी से भी काम चल जाता। नहीं प्लीज। और पानी से कैसे काम चल जाता? आप मेरे लिए इतनी अच्छी खुशी की खबर लेकर आई हैं और सिर्फ पानी?
ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम। मैं कल वापस आऊंगी। मैं कल आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू। काम हो गया। भाई, काम हो गया। बचाओ उस लड़की को, बचाओ कोई। बचाओ कोई। और इस तरह सिद्धांत मेरी मौत हो गई। ओह माय गॉड, इस सच्चाई को सुनकर तो मेरी आत्मा थर्रा गई। जिस बात को सुनकर मैं कांप उठा, जब तुम्हारे ऊपर बीती होगी तो तुमने क्या महसूस किया होगा क्रांति? उस वक्त तो सोचने का मुझे मौका ही नहीं मिला था, मगर जिस तकलीफ और जिस दर्द से मेरी मौत हुई है वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूं। इतना जुल्म, इतना अन्याय, इतना अत्याचार हुआ है तुम्हारे साथ क्रांति? मन करता है कि मैं अब भी इसी वक्त यहां से रिजाइन करके चला जाऊं। कहां से रिजाइन करके जाओगे सिद्धांत? बल्कि हम सबको मिलकर इस जुल्म, दहशत और अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़नी है। एक क्रांति का मुंह बंद हो गया तो क्या हुआ, हजारों क्रांतियां सामने आ जाएंगी। जब तक भ्रष्टाचार को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाएगा वो अपना पंजा और फैलाता जाएगा। तुमने ठीक कहा क्रांति, मैं 21वीं सदी का इंसान हूं, नई पीढ़ी का, और मैं इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को खत्म करके ही रहूंगा, क्योंकि इस राक्षस ने मुझे भी अपने पंजे में जकड़ने की कोशिश की थी। मैं जानती हूं सिद्धांत, तुम खुश नसीब थे कि तुम बच गए,
मगर अब भी उन लोगों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है। नहीं क्रांति, आज की ये नौजवान पीढ़ी उस मानसिक गुलामी से बाहर निकल चुकी है जिसने हमारी पुरानी पीढ़ी को जकड़ रखा था, और अब हमें समाज को उस जकड़ से आजाद कराना है और भ्रष्टाचार रूपी दानव को हर हाल में खत्म करना है। मगर ये तुम अकेले नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक शक्ति है और वो तुम हो क्रांति। तुमने ही तो मौत के मुंह से मुझे बचाया है। चलो हम दोनों मिलकर इस जंग की शुरुआत करते हैं। हाँ सिद्धांत, इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। तूने उस इंजीनियर को सावधान कर दिया था, वरना इतनी रात को वो घर से बाहर कहां चला जाता। नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैं तो उन्हें सुलाने के बाद ही सोया था साहब। तू झूठ बोल रहा है, गद्दारी कर रहा तू हमारे साथ, और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, रुक जाइए। इंजीनियर तुम? हाँ मैं। सुरेंद्र साहब, अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि अब मैं आप लोगों के साथ हूं, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। ये तुम सच कह रहे हो या कोई खेल खेल रहे हो हमारे साथ? अरे नहीं सुरेंद्र साहब, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और फिर मैंने सोचा कि पानी में रह के मगरमच्छ से वैर करना कोई अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी की बात है। और फिर आपके साथ रहकर तो मेरा फायदा ही फायदा है ना। ये तुमने ठीक सोचा इंजीनियर। अब तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां तक ऐश करेंगी। अब तुम्हें वही करना है जो हम तुम्हें कहेंगे। ठीक है। क्रांति, तुम सिद्धांत से मिली? हाँ भास्कर, मैं सिद्धांत से मिली और उसे सुरेंद्र का पता भी दे दिया। वो अभी यहाँ आता ही होगा। भास्कर, मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी हिम्मत पर, जो तुम मुझे मेरे कातिलों को पकड़ने के लिए मदद कर रहे हो। अरे सिद्धांत जी, आप यहां? हाँ, ये मेरा ही घर है, आइए। सिद्धांत, ये भास्कर है, हमारे न्यूज़पेपर के सब एडिटर। मैंने ही इन्हें तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हें आगाह करने के लिए। मैं जानता हूं क्रांति, लेकिन अब तुम हमें यह बताओ कि हमें आगे क्या करना है। सिद्धांत, अब हमें भास्कर को गुरु सत्यानंद बनाना होगा।
गुरु सत्यानंद? हाँ भास्कर, अब तुम्हें गुरु सत्यानंद बनना होगा। और सिद्धांत, तुम्हें सुरेंद्र से वापस मिलकर यह कहना होगा कि सारी मुसीबतों का हल गुरु सत्यानंद ही है। मैं समझ गया क्रांति, मैं अभी जाकर उन लोगों से मिलता हूं। ओके भास्कर। ओके। और भास्कर, अब तुम्हें क्या करना है वो मैं बताती हूँ। साहब, रूट रोलर अपने आप चलने लग गया। फिर उसके सामने एक लड़की आ गई, फिर अचानक गायब हो गई। काम रुका हुआ है साहब, आप ही बताइए हम क्या करें। सब वर्कर परेशान हैं, हम लोग क्या करें, पैसा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब, आप कुछ करिए साहब। ये नहीं हो सकता, ये आप लोगों का वहम है। इस इलाके में हमारे मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये आपकी गलतफहमी है। हाँ सुरेंद्र साहब, इंजीनियर, बहुत ही डर और भय का माहौल है वहां पर। एक अजीब सी शांति है जिसकी वजह से मजदूरों में खौफ फैला हुआ है। आप अगर वहां चलकर देखेंगे तो अचानक वहां का माहौल बदल जाएगा। सड़क पर खड़ा हुआ रोलर अपने आप चलने लगता है और ठीक वहां जाकर रुक जाता है जहां क्रांति के साथ हादसा हुआ था। और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और ऐसा लगता है कि यह सब भ्रम था, लेकिन यह भ्रम नहीं है। मैंने पता लगा लिया है, यह किसी प्रेतात्मा का खेल है। प्रेतात्मा का खेल? हाँ, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। कैसा उपाय? आपको गुरु सत्यानंद जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रेतात्मा ने जो उत्पात मचा के रखा है उससे सारा कामकाज तो ठप हो जाएगा और ये सारे मजदूर भाग जाएंगे। ये क्या कह रहा है? कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? क्या करूं? एनी प्रॉब्लम सुरेंद्र साहब? नहीं नहीं इंजीनियर, हम चलेंगे गुरुजी के पास, जरूर चलेंगे। ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मुझे इंजीनियर सिद्धांत ने सब कुछ बता दिया है। उस जगह पर एक लड़की की अकाल मृत्यु हुई है। ये बवाल इसीलिए मचा हुआ है, उसकी आत्मा शांत है और वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी। इसका क्या उपाय है गुरुजी? बड़ा सीधा व सरल उपाय है। इंजीनियर सिद्धांत को उस रोलर के सामने लेटना होगा जिससे कुचलकर उस लड़की की मृत्यु हुई। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? कोई प्रश्न मत करो, कोई प्रश्न मत करो। ये जो बवाल आप लोग देख रहे हैं ये केवल भ्रम है। मैं जो कहता हूं केवल वही समस्या का समाधान है। ऐसा करने से उस अशांत आत्मा को शांति मिलेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांत की जान को कुछ नहीं होगा। उसके पश्चात आप चारों को भी उस रोलर के सामने लेटना होगा। यदि आप लोगों के मन में कोई शंका है तो मेरी ये तांत्रिक शक्तियां किसी काम नहीं आएंगी। परंतु एक बात निश्चित है कि इस समस्या का एकमात्र यही समाधान है। कहिए, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं नहीं गुरुजी, आप पर हमारा विश्वास है। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। देखो, हमें ये काम बड़ी होशियारी से करना है।
क्रांति की आत्मा को देखकर कोई नहीं घबराएगा। लेकिन लेकिन सुरेंद्र साहब, मैंने सुना है कि आत्मा अपने कातिल को देखते ही पागल हो जाती है। हाँ साहब, महेंद्र ठीक कह रहा है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो सबके सामने हमारी पोल खुल जाएगी। अरे इसीलिए तो मैं आप सबको समझा रहा हूं। और तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो कि गुरु सत्यानंद जी भी हमारे साथ हैं? हाँ साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का भय मुझे अभी भी है। कौन सी बात का भय? यही कि जो बाबा ने कहा कि रोलर के आगे हम चारों को लेटना होगा और रोलर अपने आप चलते हुए हमारे शरीर के ऊपर से गुजर जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा। अरे बेवकूफ आदमी, तूने ये नहीं सुना कि गुरु सत्यानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो इंजीनियर सिद्धांत वर्मा सोएगा और उसके बाद हम चारों को लेटना होगा। और अगर गुरुजी की तांत्रिक शक्ति से वो इंजीनियर बच सकता है तो हम क्यों नहीं? और अगर उस इंजीनियर को कुछ हुआ तो हम इतने बड़े बेवकूफ भी नहीं कि अपनी मौत को हम अपने हाथों से गले लगा लें। लेकिन सुरेंद्र साहब, अगर... बस फालतू सवालों में टाइम मत बर्बाद करो। सब अपना ड्रिंक बनाओ और चलते हैं। चलो जल्दी। देखिए सिद्धांत जी, आपको उसी जगह जाकर लेटना है जिस जगह उस लड़की की अकाल मृत्यु हुई थी, इस रोलर के नीचे। आपके पास रोलर उसी तरह आएगा और आपके ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। यह केवल भ्रम है। गुरुजी, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। देखा सिद्धांत जी, मैंने कहा था आपको कुछ नहीं होगा। यह केवल भ्रम है। गुरुजी, ये तो सचमुच चमत्कार है। नहीं, अभी पूरा चमत्कार नहीं हुआ है। अभी तो आपको भी वहीं जाकर वैसे ही लेटना है, तब जाकर उस अशांत आत्मा से मुक्ति मिलेगी। वो आत्मा कुछ नहीं करेगी। ठीक है गुरुजी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हो। तो जाइए, जाकर वहां लेट जाइए। चलो।
मैं। कमीनो, तुम सब यहां आ तो गए, लेकिन वापस नहीं जा सकोगे। ये भ्रम नहीं, हकीकत है। मगर तुम यहां कैसे? ये मेरा शरीर नहीं, आत्मा है। नहीं, जब तुम चारों मर जाओगे, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, ये तुम नहीं हो सकती। मुक्ति मिलेगी। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। तुम जो जिंदा रह गए, तो न जाने मेरे जैसे और कितने पत्रकार तुम्हारे अत्याचार की आग में जल जल कर मर जाएंगे। नहीं नहीं, न जाने कितने इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को तुम रिश्वत देने की कोशिश करोगे, और जो रिश्वत नहीं लेंगे उनका अंजाम मुझ जैसा होगा। ये मैं नहीं होने दूंगी। मैंने ये तय कर लिया है कि मैं इस समाज से तुम जैसे हत्यारों और भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगी। तुमने मुझे मारकर मेरी मौत को एक हादसा बना दिया था ना, आज तुम्हारी मौत एक हादसा बनकर रह जाएगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। नहीं, माफ कर दो। सिद्धांत, भास्कर, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच गए। मुझे तो मुक्ति मिल गई, मगर तुम दोनों का काम अभी खत्म नहीं हुआ। एक क्रांति मर गई तो क्या हुआ, तुम दोनों को एक नई क्रांति लानी है। ये देश अब तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, मगर भ्रष्टाचार उसे उस रास्ते पर जाने से रोक रहा है। तुम दोनों को लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है।